So finally we have come close to the end of the syllabus. Last chapter बाकी है ना. क्या था? डिसीजन थियरी. ओके. डिसीजन थियरी. सो जितना भी अब तक हम लोगों ने किया है, सो दैट ऑल लीड्स टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. जितना भी हम लोग एनालिसिस किया अभी तक, जितना भी बजट बनाया, एक्चुअल एनालिस किया, परफॉर्मेंस एनालिस किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला, है ना, वेरिएंसेस निकाला, दैट ऑल लीड्स टू डिसीजंस, है ना. आप बजट बनाओगे, वहाँ पे भी डिसीजन लेना है, ठीक है. एक्चुअल और बजट का कंपैरिजन करके फाइनली आपको डिसीजन लेना है. करेक्टिव मेजर्स कैसे लोगे, फिर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में भी आपको डिसीजंस लेना पड़ता है. सो दोज वेर टूल्स. वो क्या था? सारे टूल्स थे विच हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस, राइट. नाउ in this chapter particularly, it involves choosing the best course of action among the alternatives to achieve the organizational goal effectively. ठीक है. Now what are the steps that may be involved in a decision making process? क्या क्या steps involved होता है decision making में? Now number one is identify the decision that is to be taken. आपका प्रॉब्लम क्या है, किस बारे में डिसीजन लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जैसे ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन हो गया, वेदर टू चूज या नॉट टू चूज, वेदर टू मेक और बाय, ठीक है, whether to shut down or continue an operation. So these are some of the areas. So first we need to identify the decision. Then we will gather necessary information. We'll gather necessary information from where? From internal sources as well as external sources. ठीक है. Then what we'll do, we will list out all possible courses of action. हमारे पास क्या क्या options available है. We'll find out all those options, right? Then what we will do, we will evaluate each alternative using logic, ठीक है, फिर मैथमेटिकल टूल्स, जजमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है. Then on the basis of this we will take action, and afterwards, after taking action, we will review the decision again. Review is also important, ठीक है. So these are the courses of action that we need to take in the decision making process, right? Now there are few types of decision making, मतलब scenarios, environments. Types of decision making conditions. Number one, decision making under
सर्टेनिटी। और एक है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, अंडर डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी में फ्यूचर आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन विथ सर्टेनिटी। हमें पता है ये आउटकम्स होने वाला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है ईच आउटकम का 1, मतलब होगा ही होगा। हमें सर्टेनिटी से पता है कि ये सारे आउटकम्स आने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूटीन ऑपरेशंस है, सैलरी पेमेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट शीट में मुझे पता है सैलरी पेमेंट होगा ही होगा, लेकिन वहीं पे एबनॉर्मल लॉस मुझे श्योर पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, या फिर मटेरियल कॉस्ट मुझे श्योर पता नहीं कि इतना ही होगा। तो कुछ कंडीशंस अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में रहता है, या मार्केट का डिमांड मुझे पता नहीं है। ठीक है, वो सब सर्टेनिटी नहीं है। बट क्या क्या सर्टेन हो सकता है, जैसे मैंने बताया सैलरी पेमेंट या परचेजेस, कितना परचेस करूंगा वो तो मेरा कंट्रोल में है, सेल्स तो मेरा कंट्रोल में नहीं है, बट हाउ मच आई विल परचेज दैट इज विद इन माई कंट्रोल। ठीक है, बट डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जैसे कि मैंने बोला फ्यूचर आउटकम्स आर कंप्लीटली अननोन, नो डेटा और पास्ट एक्सपीरियंसेस आर अवेलेबल, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी असाइंड। ठीक है, इसमें क्या है, नोन विथ सर्टेनिटी है ना। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट नोन, प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है कितना होगा। ठीक है, और एक है जो कि है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, इसमें क्या है, फाइनल आउटकम्स आर पार्शियली नोन, पार्शियली नोन। जैसे मुझे पता है कि मेरा सेल्स 1 लाख यूनिट के ऊपर होने वाला है, 1 लाख यूनिट के ऊपर कितना जाने वाला है मुझे पता नहीं है, 1,20,000 भी हो सकता है, 1,10,000 भी हो सकता है। ठीक है, पार्शियली नोन। फिर प्रोबेबिलिटी इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हैज टू बी असाइंड। probability may be statistical। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल, मतलब इट मे बी बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। ठीक है, और इट मे बी अ बेस्ड ऑन अ प्रायरी, प्रायरी मतलब लॉजिकल, या बोल सकते हो सिमेट्रिकल। जैसे कि आप एक डाइस थ्रो किया, डाइस का आउटकम कितना होगा, 6 होगा, तो इट मे बी अ प्रायरी और इट मे बी स्टैटिस्टिकल विच इज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स। तो हम लोग जो भी किया अभी अंडर अनसर्टेनिटी, जो भी किया है अंडर सर्टेनिटी किया है, अभी हमें अनसर्टेनिटी और अंडर रिस्क में कैसे डिसीजन लेना है वो इस डिसीजन थियरी चैप्टर में मेजरली हम लोग करेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, रिस्क और अनसर्टेनिटी में। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी नोन है, एक में क्या है, प्रोबेबिलिटी अननोन है।
देन चांसेस ऑफ आउटकम नोन, यहाँ पे आउटकम्स अननोन, ये हमें आउटकम पता नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड। 3 कैटेगरी है, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी डिसीजन थ्योरी। नाउ लेट अस सी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ठीक है। सर्टेनिटी का बात नहीं कर रहा बिकॉज सर्टेनिटी ऑब्वियसली वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर दैट। नाउ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। नाउ व्हाट इज रिस्क? A condition in which there is a possibility of adverse deviation from a desired outcome, जहाँ पे deviation होने का chances है, ठीक है। arises due to imperfect information, the manager knows alternative but not the exact outcome, मुझे alternatives पता है लेकिन exact outcome पता नहीं है, ठीक है। now decision making under risk, decision makers faces multiple states of nature each with known or assured probability of occurrence। मतलब मल्टीपल, आपको जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब बेटर समझ आएगा। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेगा जिसके अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी असाइन रहेगा कि ये होने का चांसेस इतना है, ये होने का चांसेस इतना है। प्रोबेबिलिटी कितना होता है टोटल में? 1, ठीक है। जैसे इवेंट ए होने का चांसेस है 0.4, बी होने का चांसेस है 0.2, सी होने का चांसेस है 0.4, ठीक है। इन टोटल इट शुड बी 1। नाउ प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 होने का मतलब सर्टेन, ठीक है। एंड टोटल शुड बी 1। और अब प्रोबेबिलिटी का टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक तो हो सकता है प्रायरी और प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक इनहेरेंट लॉजिक रहता है, जैसे डाइस हो गया या कार्ड हो गया। कार्ड में 52 कार्ड्स रहता है, आउट 52 में से आप रैंडमली एक ड्रॉ करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1/52 होता है। तो वैसा लॉजिक होता है ना, उसमें हमें पता है कि उसका कुछ लॉजिक है उसके बिहाइंड में। और एक होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी विच इज फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा और एक्सपीरियंसेस। और एक होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन जजमेंट्स। जैसे मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं है और उसमें कुछ इनहेरेंट लॉजिक भी नहीं है, देन मैं एज्यूम करके मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से, मैं जजमेंट का हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बेटर होगा, थोड़ा क्लैरिटी आएगा क्या हम लोग कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैं समराइज करके आप लोगों को अभी जितना भी बताया ना, ये सारे पॉइंट्स को ही समराइज करके बताया। एक कंसेप्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मैथमेटिक्स किया था स्कूल में। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से हम लोग वैल्यू को माइनस करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, याद है? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। उतना डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट बेसिक आइडिया। डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएशन, वेरिएशन स्क्वायर को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, है ना। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस रहता है वो वेरिएशन होता है, और उसको हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं शायद ना, स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। ये लॉजिक है। नाउ यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? वी आर कंपेयरिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, बोथ हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 20%। बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए रिटर्न मतलब आपका रिटर्न कितना है दोनों का? 20% है ना। मान लो दो प्रोजेक्ट है जो कि ए और बी है, और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है?
एक का 15% है, एक का 9% है। आप कौन सा चूज करोगे प्रोजेक्ट? बी वाई डेविएशन इज यस, ठीक है। जिसका वेरिएशन कम है ऑब्वियसली वो चूज करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, बजट और एक्चुअल का डिफरेंस गैप जितना कम होगा वो उतना बेटर है। कुछ वैसा ही इसमें भी है ना, वेरिएशन जितना कम होगा वो, ठीक है। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेस द डेविएशन बेटर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दो ही प्रोजेक्ट है ए और बी, 20% रिटर्न है और इसका 15% रिटर्न है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 15% और 10%। अब बताओ, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन देख के इजीली बता दिया था, लेकिन ये लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसे ही निकाला है बिना मतलब के। ओके ठीक है, 10 और 9। ओके ठीक है। ट्वेंटी और 15, 20 और 10, 15 और 15 और 9। अब बताओ क्या होगा? उसमें तो रिटर्न इक्वल था तो इजीली आपने निकाल लिया था। तो इसमें हमें निकालना होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। इवन दो रिटर्न भी इक्वल है, अब प्रैक्टिस डेवलप कर लो कि कंपेयर हमें सीवी से ही करना है, कोएफिशिएंट से ही करना है, ठीक है। डोंट जस्ट कंपेयर विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिमिलर इक्विवेलेंट पिक्चर में लाना है इसको। जैसे हम लोग प्रॉफिट कंपेयर करेंगे दो प्रोजेक्ट का, तो कैसे कंपेयर करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज से कंपेयर करेंगे, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू से, है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करने से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? ए का केस में 0.15 और मीन कितना है? 0.2। सो 0.75 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए। नाउ सीवी ऑफ बी क्या होगा? सीवी ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.09 और मीन कितना है? 0.10, ठीक है। अंडरस्टूड? कैसे कंपेयर करना है? फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? रूट स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है? भूल गया? अभी तो इसमें है नहीं, बट मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ है एक्स का वैल्यू है 10, 20, 30। पहले आप क्या निकालोगे? इसका मीन निकालोगे। मीन क्या होगा इसका? टोटल डिवाइडेड बाय 3, मतलब 20 होगा इस केस में। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, ठीक है। -20, 0, 10, ये कितना आया? ठीक है। फिर क्या करते हैं? मैं ही भूल गया। क्या समेशन ऑफ एक्स बार बाय समेशन ऑफ बाय 3 होगा इसमें। तो अगर एफ रहता है, एफ में क्या करता है? समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ कितना है? F3 ही तो है ना, हाँ, होल स्क्वायर आएगा ना। हाँ। ये वेरिएशन हो गया, ये वाला पार्ट इज वेरिएशन। इसको जब हम लोग रूट स्क्वायर लगा देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? वेरिएंस का स्क्वायर रूट, है ना। और अगर प्रोबेबिलिटी है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग एफ बोल के कंसिडर करते हैं, मान लो एफ, ठीक है। और एक मान लो वैल्यू दिया हुआ है जो कि एक्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। इसका समेशन होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ जो कि है एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, है ना। तो ये क्या निकलेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अगर एफ रहा डिस्क्रीट सीरीज, तीन सीरीज रहता है, एक सिंपल, स्टैटिस्टिक्स में तीन सीरीज रहता है ना, एक सिंपल, एक डिस्क्रीट जहाँ पे एफ रहता है और एक्स रहता है, और एक हो गया कंटिन्यूस जहाँ पे रेंज रहता है 10 to 20, 20 to 30, तीन टाइप का रहता है ना। तो हम लोग पहला बार जो बात किया हम लोग सिंपल सीरीज के बारे में बात किया, अभी जो बात कर रहे हैं वो डिस्क्रीट सीरीज, दो वैल्यू रहेगा। मान लो ये 10 होने का चांसेस है 0.10, 20 होने का चांसेस है 0.30, 30 होने का चांसेस है 0.60, ठीक है। फिर हाँ, समय डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स बार निकालने का जरूरत भी नहीं है तब डायरेक्ट समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। बट अदरवाइज इफ यू वांट टू, पहले हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। मीन कैसे निकालता है ऐसे डिस्क्रीट सीरीज में? समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, पहले मीन निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, जो मीन निकलेगा इसको हम लोग एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। फिर एक्स माइनस एक्स बार का साथ वापस से एफ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ या एफ बोल लो या पी बोल लो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सॉरी एफ माइन ये एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर होगा। तो फाइनल फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या बनेगा? रूट स्क्वायर समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय summation of f. Now can I say summation of f is 1 in case of probability? Summation of f is 1, so it doesn't matter, है ना। So ultimate formula is summation of f x minus x bar square, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है ना समेशन ऑफ, ये पूरा समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार का समेशन है। तो फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लो, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये रूट स्क्वायर के अंदर आएगा, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, बिकॉज हाँ डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ये प्रोबेबिलिटी का केस में भी यही यूज होगा, जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ है नहीं बुक में, बट स्टिल है सॉरी माय बैड। सिर्फ ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं, वेरिएंस, वेरिएंस को जब स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सीवी का क्या फॉर्मूला है? यही स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं मीन से डिवाइड कर दूं वो बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है।
बेसिक समझ आया? नाउ you are required to select from the following two projects which are mutually exclusive projects. Mutually exclusive projects, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है. एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट एक्स का दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वाई का दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स इज 3000. तो हमें क्या करना है, इसमें कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है वो निकालना है. सिंपली कुछ नहीं करना है. प्रोबेबिलिटी जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो दिया हुआ है ना, 2000 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, 3000 होने का 0.4. सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा जो समेशन ऑफ एफ एक्स, अभी जो हम लोग मैंने बताया था ना, समेशन ऑफ एफ एक्स. ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एफ हो गया. ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया ये. उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मीन. ये टोटली मीन हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ, नाउ समेशन ऑफ एफ तो 1 ही है, तो बचा क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स. यही मीन बन गया. तो 3000 इज नथिंग बट मीन. इससे x माइनस एक्स बार करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा. सॉरी, x ये है, x माइनस एक्स बार करेंगे तो वेरिएंस निकल गया. इसका वापस से क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से. अभी जो जस्ट मैंने जो बताया. ठीक है, करवा दे. कौन सा क्वेश्चन था? तो ये है प्रोजेक्ट एक्स. प्रोजेक्ट एक्स में एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्या है, बेसिकली एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो. ठीक है, कितना है, 2000, 3000 और 4000. इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.3, 0.4 एंड 0.3. इसको मैं अगर f से डिनोट करूँ, f नहीं p रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो xp या px बोल सकते हो. ठीक है, xp कितना बनेगा 600, इसका 1200 एंड दिस वन इज 1200 ना. कितना बन गया 3000. नाउ व्हाट इज एक्स, मीन कितना होगा इसका, समेशन ऑफ एक्सपी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी. ठीक है, मीन का फॉर्मूला तो ये है ना. समेशन ऑफ एक्सपी कितना है 3000, समेशन ऑफ पी कितना है 1, मीन कितना बना 3000. ठीक है, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, x माइनस एक्स बार निकालेंगे. x कितना है 2000 माइनस 3000 कितना, माइनस 1000, माइनस 1000. ये 0 और ये प्लस 1000. इसका फिर क्या निकालेंगे हम लोग, x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे. फिर x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालने से और 3 0 बढ़ जाएगा, ये 0 ही रहेगा ये, और 3 0 बढ़ जाएगा. ठीक है, x माइनस एक्स बार को फिर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, p से. p बोल लो या f बोल लो. ठीक है, कितना आएगा वैल्यू 3 लाख, ये 0, ये भी 3 लाख. कितना बन गया 6 लाख. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बनेगा, रूट स्क्वायर समेशन ऑफ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ p. ठीक है,
p मतलब 1, ठीक है। कितना आ रहा है? $775 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। आता है निकालना? कैसे निकालता है, कैसे? गुड, ठीक है, ये निकल गया। सिमिलरली हम लोग प्रोजेक्ट वाई का भी निकालेंगे। कैसे करते भूल गया ना। सिमिलरली हम लोग प्रोजेक्ट वाई का भी निकालते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वाई का रिटर्न कितना है, एक्स कितना है? इसका थोड़ा ज़्यादा है, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.2, 0.2, सारा 0.2 ही है, ठीक है। अब अभी हमें क्या निकालना है? पी एक्स निकालना है। ये 200, 400, 600, 800 एंड 1000, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? 3000। 3000 वैसे भी क्वेश्चन में बोला ही गया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 3000, सो वी कैन एज्यूम कि वही होगा। सो एक्स बार हमें पता है, फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, मीन कितना निकलेगा? 3000 ही निकलेगा। सो नेक्स्ट इज एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 1000 माइनस 3000 इज माइनस 2000 माइनस 1000, ये 0, 1000 एंड 2000। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे फिर कितना आ जाएगा? 4 लैक्स, 40 लैक्स, 0, ये फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, एफ या पी, पी, ठीक है। पी से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 8 लैक्स। इसका 2 लैक्स, 0, 2 लैक्स एंड 8 लैक्स, टोटल इज 20 लैक्स, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? रूट स्क्वायर समेशन ऑफ पी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी, जो कि है 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 1, कितना आएगा? 14, ठीक है, 1414। क्या हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करके बता सकते हैं कि विच वन इज करेक्ट, विच वन शुड बी अडॉप्टेड? नहीं, हमें क्या चीज़ देख के बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन इस केस में बता सकते हैं, इस केस में इसीलिए बता सकते हैं कि दोनों का मीन सेम है, दोनों का मीन सेम है तो बता सकते हैं, बट हमें नहीं बताना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस डेवलप करो, नहीं तो यही तक क्वेश्चन खत्म कर दोगे, ठीक है। ऑल्दो मीन सेम है बट वील कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आंसर में भी हम लोग वही लिखेंगे, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट फलाना इज लेस, दैट्स व्हाई वील सिलेक्ट दिस प्रोजेक्ट, ओके। इसका कितना होगा? 775। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन है ना फॉर्मूला, मीन कितना है? 3000, कितना आ रहा है? 0.2583। इसका सीवी कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन कितना? 0.4713। So which one is should we adopt? Project x y because coefficient of variation is less, ठीक है। समझ आए?
अभी जो किया ये क्या किया हम लोग, डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। रिस्क जिसका कम होगा वो उतना बेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, बिल्डिंग लिमिटेड owns land in Noida and intends to build a condominium development on the site. The company is deciding on whether to build small, medium or large development. Demand is uncertain and fluctuates. Demand could be low, medium and high. Management at building limited has determined profit payoffs. ठीक है, प्रॉफिट पेऑफ्स डिटरमाइन किया है। अगर स्मॉल बनाएगा तो लो डिमांड में कितना प्रॉफिट होगा, मीडियम डिमांड में कितना प्रॉफिट होगा और हाई डिमांड में कितना प्रॉफिट होगा। अगर वो मीडियम बनाया तो स्मॉल मतलब 3 कैटेगरी है ना, क्वेश्चन पहले अच्छा से समझो, 3 कैटेगरी है, क्या क्या है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज डेवलपमेंट। ठीक है, और ये क्या है, ये है डिमांड्स, ये है डिमांड और ये है ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगर मीडियम कंडोमिनियम बनाया देन लो डिमांड में कितना प्रॉफिट होगा, हाई और मीडियम में, और लार्ज में भी 3 कैटेगरी है। ठीक है, और ये होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, लो में लो डिमांड होने का प्रोबेबिलिटी 0.20, मीडियम 0.35 एंड हाई होने का 0.45। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि हमें स्मॉल बनाना है या मीडियम बनाना है या लार्ज बनाना है। ठीक है, कैसे करोगे, सिंपली ये जो वैल्यू है इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन कर दो। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, इसमें भी आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर दो। ठीक है, कितना कितना आ रहा है, 1400, 1500 एंड 1105, ये 3 आ रहा है। कौन सा डेवलप करना चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू या रिटर्न। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा आपका, अगर आपने स्मॉल बिल्डिंग बनाया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 1400। मीडियम, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसका है ऑब्वियसली वो, और अगर वही पे कॉस्ट का बारे में अगर बात करता है, जो लोएस्ट होगा वो सिलेक्ट करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, सो वी विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये क्या है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 1500। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ आया ये, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी, सेल्स वॉल्यूम है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। प्रोजेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट आर एज फॉलोज, सेल्स प्राइस 6, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल एटलीस्ट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन होने के लिए एटलीस्ट हमें क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट कवर करना है, कहाँ से कवर करेंगे, कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट, या तो पीवी रेशियो से डिवाइड करो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना। फिक्स कॉस्ट कितना है 34,000,
पीवी रेशियो कितना है या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2.5। सो बीपी कितना होगा, ये वैल्यू में है या यूनिट्स में है, यूनिट्स। वैल्यू में निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में निकलता है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो यूनिट्स में निकलेगा। क्यों, बिकॉज आप 2.5 करके पर यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना बार कंट्रीब्यूट करने से 35 बनेगा, टोटल 13,600 बार, है ना। ठीक है, ये तो इतना में ब्रेक इवन होगा, लेकिन क्वेश्चन में ब्रेक इवन नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल एटलीस्ट ब्रेक इवन, प्रोबेबिलिटी पूछा है। ब्रेक इवन तो मुझे पता है 13,600, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी ये सारा है, क्योंकि ये सारा 13,600 का ऊपर वाला है, ये सारे क्या है 13,000 ब्रेक इवन का ऊपर वाला है। ये अगर होगा तभी आपका ब्रेक इवन होगा। ये सारा का प्रोबेबिलिटी कितना है, 75%। ठीक है, अंडरस्टूड। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट 10,000। तो जब गिवन प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ हम लोग प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें डिजायर्ड सेल्स मिलता है ना, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, याद है मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स कॉस्ट कितना है 34,000, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 2.5। कितना यूनिट्स होगा, 17,600। हमें सेल करने से ही हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 20, बिकॉज यही फॉल कर रहा है, ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं निकाल सकते, बट वी कैन रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट 17,600 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट वी कैन नॉट डिसाइड, है ना। तो इसलिए उसका ऊपर वाला जो प्रोबेबिलिटी है वही हम लोग लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्या बोला, इन इलस्ट्रेशन 4 कौन सा था, इसका पहले वाला स्मॉल मीडियम वाला। In illustration 4, the best alternative was to build a medium condominium complex, as this is resulted in highest EV, 1500 का EV आया था हमारे पास, है ना। If perfect information were available, that is the probabilities when known with certainty। पिछला बार जैसे प्रोबेबिलिटी असाइन किया होता है, लेकिन इसमें बोला गया कि सर्टेनिटी मतलब 1, प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, देन ओनली वो सर्टेन होगा। ठीक है, द ऑप्टिमल डिसीजन स्ट्रेटेजीज, if low demand occurs, build a small complex. If medium demand occurs, build a medium complex. If high demand occurs, build a large complex. ठीक है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल रहता तो क्या बोला गया है कि इसी क्वेश्चन में अगर लो डिमांड रहता, लो डिमांड का केस में हमें कौन सा सिलेक्ट करना होता, स्मॉल वाला। लो डिमांड का केस में हमें यह सिलेक्ट करना है। मीडियम डिमांड का केस में मीडियम वाला, और हाई डिमांड का केस में लार्ज कॉम्प्लेक्स। अगर ऑब्वियसली सर्टेनिटी हो, मुझे पता ही है कि इतना इतना ही आने वाला है, प्रोबेबिलिटी असाइंड ही है, 1 प्रोबेबिलिटी श्योर शॉट हूं मैं, ऑब्वियसली मैं उस कैटेगरी में जो हाईएस्ट है वही वाला लूंगा, है कि नहीं। तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना बनता, लो का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2,
मीडियम का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.35 एंड हाई का प्रोबेबिलिटी 0.45। इन तीनों को प्लस करने से जो मेरा रिटर्न बनता उसमें वो वाला ही बनता मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन होता, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन होने के लिए मुझे कुछ सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंप्यूटर वगैरह लगाना पड़ेगा या डेटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा, तभी बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। उस रिसर्च के लिए मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ? जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं गैदर करूँगा उसके लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता हूँ? यहाँ से मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17। अदरवाइज कितना हो रहा था? 1500। एडिशनल कितना हो रहा है? ये 285 तक मैं खर्चा कर सकता हूँ, है ना? आया समझ? सो क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जो आप एक्सपेक्टेड, जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपका एडिशनल कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सो द वैल्यू इज 285। चलो ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं करा दो, नेक्स्ट वाला थोड़ा खुद देख लेना, इजी है। नेक्स्ट मतलब कौन सा था? ये वाला खुद देख लेना, 7। ठीक है, अभी हम लोग जो रिस्क वाला किया है ना, रिस्क वाला में दो कैटेगरी में किया है। एक हो गया जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वाला निकाला और एक प्रोबेबिलिस्टिक वाला। अभी अनसर्टेनिटी का केस में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं होने क्या होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी का केस में हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं है कि मतलब रिस्क फैक्टर पता नहीं है, तो उस केस में एक तरीका होता है, उस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता है। तो हमारे सिलेबस में 4 मेथड दिया हुआ है। क्या क्या मेथड है? मैक्सिमिन, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, उसको मिनीमैक्स भी यूज कर सकते हो आप। जब कॉस्ट मैट्रिक्स आ जाएगा तो आप, ये सारा केसेस है अनसर्टेनिटी का केस में। ठीक है, फिर सेकंड वाला है लैपलेस, लैपलेस क्राइटेरिया। थर्ड वन इज सैवेज क्राइटेरिया। सैवेज है जिसने वो डेवलप किया, उसका नाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेट, मिनीमैक्स रिग्रेट या रिग्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिग्रेट टेबल जो बनाते हैं। और फोर्थ वाला है हर्विट्ज क्राइटेरिया। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? सबका अपना अपना कुछ लॉजिक है। ठीक है, मैक्सिमिन क्राइटेरिया का लॉजिक क्या है? इसमें हमें करना है बेस्ट ऑफ द वर्स्ट आउटकम्स। जो भी वर्स्ट आउटकम है उसमें से बेस्ट लेना है। कैसे लेना है, क्या करना है, वो हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमिन का मतलब क्या होता है? मतलब आपके पास दो टेबल है, मानो ए और बी। ठीक है, ए और बी दो एक्शंस हैं और इसमें गुड और बैड दिया हुआ है। ठीक है,
ऐसा कुछ टेबल दिया हुआ है, ये प्रॉफिट टेबल मान लेता हूँ, ठीक है। ए का गुड अगर परफॉर्मेंस हुआ तो 100 रुपया प्रॉफिट होगा, अगर बैड परफॉर्मेंस हुआ देन 50 रुपया प्रॉफिट होगा। सिमिलरली बी का 120 एंड 20। तो मिनिमैक्स का लॉजिक क्या बोलता है, पहले वर्स्ट आउटकम अगेंस्ट ईच एक्शन से वर्स्ट आउटकम निकालो। इसका वर्स्ट आउटकम क्या है, इसका वर्स्ट आउटकम क्या है, ये दोनों में से आपको मैक्स वाला लेना है, मिनिमम से मैक्सिमम लेना है, मिनी मैक्सी मिन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट आउटकम्स, पहले वर्स्ट वाला निकालेंगे फिर उसमें से जो बेस्ट वाला होगा वो निकालेंगे। सिमिलरली कॉस्ट का केस में उल्टा हो जाएगा, ये मैक्सिमिन लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा मिनीमैक्स। मतलब इसी टेबल को आप कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से 100 बेटर है या 50 बेटर है, हाँ 50 बेटर है। वर्स्ट वाला कौन सा हो गया, पहले वर्स्ट वाला सिलेक्ट करो, वर्स्ट कौन सा हो गया, कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्स्ट हो गया ना, इसका मतलब आप मैक्स वाला कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब मैक्स वाला पहले कर रहे हो, है ना, फिर उसमें से आप ये दोनों मैक्स हो गया, उसमें से ये दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, मिनिमम वाला, ठीक है। दैट्स वाई कॉस्ट का केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, प्रॉफिट का केस में मैक्सिमिन, कॉस्ट का केस में मिनीमैक्स, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। लैपलेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑल स्टेट्स आर, जो भी कंडीशंस है ऑल स्टेट्स आर इक्वली लाइकली, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी रहता नहीं है, ठीक है। लैपलेस क्या बोलते हैं, आप इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दो, अगर चार एक्शंस है तो 0.2525 करके सारा में एलोकेट कर दो, ठीक है। तो लैपलेस एज्यूम्स इक्वल प्रोबेबिलिटी। सैवेज में क्या होता है, हम लोग एक रिग्रेट टेबल बनाते हैं कि हम लोग मिनिमाइज रिग्रेट, हम लोग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अगर चूज करें देन हमारे पास हमें कितना लॉस होगा, ठीक है। फॉर नॉट चूजिंग द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द बेस्ट एक्शन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉट चूजिंग द बेस्ट एक्शन, ठीक है। हार्टविज क्राइटेरिया, इसमें एक फॉर्मूला यूज करता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बेस्ट प्लस 1 minus alpha multiplied by worst. Now what is this alpha? This is alpha is 0. मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट अगर गिवन नहीं है तो 60% अल्फा होगा और 1 minus t कितना होगा, ये हो गया बेस्ट, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक, और 1 minus अल्फा मतलब कितना 0.4, ठीक है। ये हो गया पेसिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक व्यू, ठीक है।
कुछ समझ नहीं आया? फोटो मार लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। जो भी करेंगे दो टाइप का होगा, एक प्रॉफिट मैट्रिक्स और एक कॉस्ट मैट्रिक्स। प्रॉफिट मैट्रिक्स में जो लॉजिक यूज होगा उसका कंप्लीटली उल्टा लॉजिक कॉस्ट मैट्रिक्स में, क्योंकि प्रॉफिट में हमारा पर्पज है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और कॉस्ट मैट्रिक्स में कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, लॉजिक वैसे यूज करना है। गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल ऑफ प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, प्रॉफिट का बारे में बोला गया। ये पहले हमें क्या नोटिस करना है, प्रॉफिट का बारे में बोला गया या कॉस्ट। ठीक है, वो पहले आइडेंटिफाई करना है, नहीं तो मेरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, जनरेटेड बाय एन एंटिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फीचर स्टेट ऑफ नेचर। जैसे चार ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, A1 A2 A3, और डिफरेंट स्टेटस है S1 S2 S3 एंड S4। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव्स और स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन प्रोडक्ट है। ठीक है, हाई डिमांड का केस में क्या होगा, मॉडरेट का केस में क्या होगा, लो का केस में क्या होगा, कुछ ऐसा टाइप का कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ऐसा टाइप का कंडीशन है। ठीक है, और मेरे पास तीन प्रोडक्ट का कंडीशन है, ए बी और सी। तो अगर ए प्रोड्यूस करो उसका हाई डिमांड में कितना होगा प्रॉफिट, लो डिमांड में कितना होगा, और नील डिमांड में कितना होगा, क्लोज डाउन में कितना होगा, कुछ ऐसा टाइप का रहता है जनरली। ठीक है, हमें क्या करना है, बेस्ट एक्ट यूजिंग मैक्सीमैक्स मैक्सीमिन। मैक्सीमैक्स क्या बोलता है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मैक्सीमैक्स का मैंने उसमें नहीं बताया, बट कुछ सिमिलर ही है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैक्स मैक्स। ठीक है, पहले आपको ये वाला चूज करना है, फिर ये वाला। ठीक है, सिमिलरली इसमें पहले ये वाला चूज करना है, फिर ये वाला। ठीक है, जहाँ पे मैक्सी मैक्स या मिनी मैक्स मैक्सी मिन ऐसा मेंशन रहेगा, तो सेकंड वाला पार्ट पहले चूज करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट बाद में चूज करेंगे। तो ए के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैक्स क्या है ए के लिए, कौन सा मैक्स है, 8। फिर A2 के लिए 6, A3 के लिए 6। बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट टेबल, तो हमें आउट ऑफ दिस 3 वी हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम वन। कौन सा सिलेक्ट करना है फिर, मतलब A1 S3। ठीक है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, A1 S3। S3 नहीं, बट ऑल्टरनेटिव इज A1, सो A1 ही बेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, समझ आया? नाउ मिनिमम क्या है, मैक्सी मिन। पहले मिनिमम वाला सिलेक्ट करना है। मिनिमम क्या है, हाँ, ये रो में मिनिमम कितना है, -1। ये रो में मिनिमम कितना है, 0। ये रो में मिनिमम 0। तो तीनों में से मैक्सिमम क्या है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है, A2 या A3। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखा, मैक्सीमैक्स और मैक्सीमिन में क्या डिफरेंस देखा? इसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसका पर्पस क्या है, लॉस को मिनिमाइज करना, है कि नहीं? इसका एंगल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस अप्रोच से आप क्या करोगे, लॉस को मिनिमाइज करोगे, है कि नहीं? नाउ
सैवेज क्राइटेरिया, सैवेज में हम लोग एक रिग्रेट टेबल बनाते हैं। रिग्रेट टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट अगेंस्ट ईच कॉलम, हाईएस्ट अगेंस्ट ईच कॉलम को माइनस करना है उस कॉलम से। इसमें हाईएस्ट कौन सा है 6, इसमें 5, कोई भी 5 ले लो, इसमें 8 और इसमें 4। ये 6 को सारा से माइनस करना है। इसमें क्या आएगा -3, 0 और -6। इसमें 0 0 0 और एक नहीं बना है, इसमें 0 -6 -2 और इसमें -5 -4 0। ये माइनस माइनस मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी पॉजिटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, सेम चीज माइनस हट जाएगा जो भी है, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 0 6 0 0 0 0 6 2 5 4 0, ठीक है। अभी आउट ऑफ दिस हमें ये वाला पार्ट कर लिया, मैक्सिमम रिग्रेट हम लोग कर लिया। अभी मिनिमम करना है, ठीक है। नहीं, पहले आउट ऑफ दिस हमें मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। कितना है मैक्सिमम, ये देखो, ये रिग्रेट है ना, रिग्रेट है। पहले आप मैक्सिमम रिग्रेट निकालो। कितना है मैक्सिमम रिग्रेट, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6। आप क्या चाहोगे, आप रिग्रेट को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, मिनिमाइज करना चाहोगे? मिनिमाइज करना चाहोगे तो कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। कौन सा सिलेक्ट करोगे, A1, ठीक है। सो हमें सैवेज क्राइटेरिया में पहले क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम का जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको उस कॉलम का वैल्यू से माइनस करना है, जिससे कि मुझे एक रिग्रेट टेबल मिल जाए। और कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एज इट इज। फिर उस पर्टिकुलर रो का जो हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो निकालना है, ठीक है। और आउट ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू हमें लोएस्ट वाला रिग्रेट, मतलब बेसिकली आप मैक्सिमम रिग्रेट निकाल रहे हो ईच ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का। ए के लिए मैक्सिमम रिग्रेट कितना होगा, बी के लिए कितना होगा, सी के लिए कितना होगा, एंड आउट ऑफ दिस रिग्रेट आप लोएस्ट वाला रिग्रेट सिलेक्ट कर रहे हो। नाउ रिग्रेट मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस, जैसे आप अगर इस टेबल पे देखो, अगर आप ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेते हो, ऑप्ट नहीं करते हो, देखो अगर 6 आप ऑप्ट नहीं करते हो, आपका कितना लॉस हो रहा है। इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन, देन आपका कितना लॉस हो रहा है। जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें क्या बताया था मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा था ना, फॉर नॉट चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, इसका इसमें बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या था 6, इसको इसमें तो 5 है, इसमें 8 एंड इसमें 4। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर्स वी हैड कैलकुलेटेड द रिग्रेट टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिग्रेट टेबल हम लोग ने ईच रो का अगेंस्ट में मैक्सिमम वैल्यू निकाला, फिर जो वैल्यू निकला उसमें से मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कर सकोगे, नहीं बोलो। चलो ये दोनों कंप्लीट करा देता हूँ, नहीं तो छूट बेकार में रह जाएगा। नाउ लैपलेस मॉडल, जैसे कि मैंने बताया, इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। यहाँ पे जैसे 4 स्टेट्स हैं, ये क्या कर रहा है, इक्वली प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है, 0.05 0.05 0.25 करके। सारा में 0.25 आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने किया है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। सारा में 2.5 मल्टीप्लाई करने से इसको टोटल कर दो, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्वियसली हम, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट टेबल, तो हमें जो मैक्सिमम है वही वाला सिलेक्ट करना है।
इसमें मैक्सिमम कौन सा है? इसमें A1 एक ही लिखा है, E1 A3 यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे A2 लिख दिया, ये A3 होगा, ठीक है। सो लैपलेस वाला एकदम इजी है, जितना भी आपका स्टेट्स ऑफ नेचर रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी इक्वली असाइन कर दो, ठीक है। इक्वली असाइन करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी प्रॉफिट गिवन है उसको मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है? 1। यहाँ पे कितना स्टेट्स दिया हुआ है? 1 2 3 4, डिवाइड बाय 4। अगर मान लो 5 है, 1 डिवाइड बाय 5 इक्वली असाइन कर दो, ठीक है। वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ईच ऑल्टरनेटिव्स का आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, ठीक है। और बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट मैट्रिक्स, हमें हाईएस्ट वाला लेना है। वही पे कॉस्ट मैट्रिक्स अगर होता लोएस्ट लेना है, ठीक है। एंड लास्ट इज हर्विच मॉडल। यहाँ पे अल्फा स्पेसिफाई कर दिया 0.4 है, तो 1 माइनस अल्फा इज 0.6। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सिंपली। फॉर्मूला किस पे अप्लाई करना है? अल्फा अप्लाई करना है बेस्ट आउटकम से, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बेस्ट आउटकम प्लस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करना है वर्स्ट आउटकम, ठीक है। इस टेबल पे बेस्ट आउट, ये ऑल्टरनेटिव में बेस्ट आउटकम क्या है? 8। वर्स्ट क्या है? -1। इसमें 6 एंड 0, इसमें 6 एंड 0, ठीक है। बेस्ट में जो अल्फा का वैल्यू है 0.4, इस केस में 0.4 मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो 0.6 है वो वर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस इज इट। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। लॉजिक वही है, सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स का सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो माइंड में रखना है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन का होगा। प्रॉफिट का केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट का केस में कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है। ये वाला ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। इजी है। आज ही हम लोग का क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक है, एकदम छोटा सा कुछ बाकी है। भले है क्वेश्चन, लेकिन है। थैंक यू। ओनली 1 क्लास इज लेफ्ट।